मेहमत, क्या कर रहे हो? नहीं, कुछ नहीं। मैं घर ही जा रही हूँ, चलो साथ में चलते हैं। नहीं, तुम जाओ। डिनर पर मेरा वेट मत करना। क्या आपके पास कोई सस्ती ड्रिंक है? सबसे सस्ती वाली चाहिए। अरे, तुम कौन हो? ओह, देखो तो तुम्हें। आओ, आओ इधर। क्या तुम अपने शुगर के लिए दोस्त लाई हो? नहीं, पर देखो तो इसे, ये आवारा नहीं है, कितना साफ है। तुम्हें पता है इसका मालिक कौन है? पता नहीं। ओह, क्या तुम खो गए हो? शायद, या किसी ने छोड़ दिया होगा। मुझे ऐसे लोगों से नफरत है जो अपने डॉगीज को छोड़ देते हैं। अब तुम क्या करोगी? ये शुगर का फ्रेंड होगा, मैं इसे सड़क पर नहीं छोड़ूंगी। मैं कुछ फ्लायर्स बनाऊंगी, शायद हमें इसका ओनर मिल जाए। जरा देखो तो ये कितना प्यारा है। ओहो, अब भी आप इसे ही देख रहे हैं? क्या सोच रहे हैं? इस छोटी सी जमीन के लिए करोड़ों रुपए तो नहीं देंगे। छोड़िए उसे और ये अनार खा लीजिए। नहीं, मुझे कुछ नहीं चाहिए। मैं पहले ये जाके चुका के आता हूँ, उसके बाद देखते हैं क्या होता है। मैं बैंक जाके आता हूँ। आपको क्या लगता है इस घायल पैर के साथ आप बाहर जाएंगे? मैं मेहमत को बुलाती हूँ, वो जाकर ये काम करके आएगा। आप आराम से घर में बैठिए। बिल्कुल भी नहीं। उसके हाथ में तो मैं अब कूड़ा तक नहीं दूंगा, वो नालायक है। ओह ओह ओह, नहीं, सब ठीक है, मैं चल सकता हूँ। मैं अपने रूम में जाके थोड़ा आराम कर लेता हूँ। किसी चीज को पकड़ लीजिए, धीरे चलिए, और कंबल भी ले लीजिए साथ में, ठीक है? धीरे, संभल कर जाइएगा। माँ? हाँ, आ गई? हाँ, मैं आ गई। ओहो, मैं ये सोच रही थी कि हमारी जमीन की कीमत क्या है? क्या ये कर्जा चुकाने के लिए काफी है? हाँ हाँ, बिल्कुल काफी है। इससे मेहमत के लिए कार भी खरीद सकते हैं, ठीक है? एक छोटी सी जमीन काफी कैसे हो सकती है? उसकी कीमत कितनी थी? तुम जानकर क्या करोगी? तुम पैसे दोगी क्या? माँ, पापा का गुस्सा मुझ पर क्यों निकाल रही हैं? तो मैं किस पर नाराज हूँ? उन्होंने मेरी जमीन बेच दी है, मैं दुखी हूँ। तो मैं किस पर नाराज हूँ बताओ तो जरा, मैं किससे बात करूँ? क्या आप मेरे साथ ऊपर आ सकती हैं? डार्लिंग, तुम कितने क्यूट हो। क्या हुआ लारा? फेरिया, अपने डैड को बोल दो इस डॉग को यहीं रहने दे। मैं इसे यहीं रखना चाहती हूँ जब तक हमें इसका ओनर नहीं मिल जाता। ठीक है, मैं ध्यान रखूंगी। प्लीज फेरिया, इसे हमारे साथ रहने दो। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है? पापा गुस्सा हो जाएंगे। शुगर जेलस नहीं होगी तो डॉगी को मैं रख लूंगी। मैं इसे वेट के पास ले जाऊंगी, पर अभी के लिए इसे यहीं रहना चाहिए। मुझे इस डॉगी की चिंता है। डोंट वरी, मैं इसका ख्याल रखूंगा लारा दीदी। माय डियर,
उठाओ भी मेहमत, उठाओ। शर्म आनी चाहिए तुम्हें, उठाओ फोन। कैसे सब कुछ फैला कर रखा है यहाँ पर? किसने रखा है इसे यहाँ? देखो, इस वेबसाइट पर कुछ अच्छे ऐसे हैं, हम इसमें से ले सकते हैं। एमिर हमारे साथ नहीं है, वो फेरिया में खोया हुआ है। बस बहुत हुआ, अब तुम दोनों ही अपने अपने घर जा सकते हो। अगर तुम फेरिया के सामने डट कर खड़े रहते तो आज तुम इस सिचुएशन में नहीं होते। तुम्हारी हालत तो देखो एमिर। इट्स इनफ। तुम मुझसे चाहती क्या हो हांडे? क्या चाहती हो मुझसे? मैं क्या चाहती हूँ? अपने आप को संभालो। देखो तो तुमने अपने होश खो दिया है जब से फेरिया से मिले हो। पता नहीं उसने क्या जादू कर दिया है। तुम अपनी इंसल्ट करवा रहे हो इस बचकाने जुनून की वजह से। तुम उसे इम्प्रेस नहीं कर पा रहे हो, इसलिए तुम्हारी ये हालत है। सिर्फ इसलिए कि उसने तुम्हें रिजेक्ट कर दिया है, तुम उससे इतने ऑब्सेस्ड हो। चलो कुराय, वैसे भी हमें यहाँ से निकाल दिया गया है। अगर इसे समझ नहीं आ रहा है तो मैं इसे नहीं समझा सकती। बाद में मिलता हूँ। हांडे, आखिर तुम खुद को समझती क्या हो? तुम क्या कह रहे हो मुझे नहीं पता। तुमने सबसे पहले फेरिया की इंसल्ट की, पर उससे काम नहीं बना तो तुम एमिर के पीछे पड़ गई हो। मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कि आखिर तुम चाहती क्या हो। अच्छा, तुम्हें नहीं लगता एमिर की इंसल्ट हुई है? मैंने फेरिया को प्रोवोक किया था। तुम अकेली नहीं हो, वो इसमें घी डालने का काम कर रहा है और तुम इसी आग को हवा दे रही हो। हांडे, देखो, मैं इन सबसे थक चुका हूँ। तुम्हारे सारे बुरे कारनामों को छुपाने की कोशिश कर रहा हूँ। ये सब मैं तुम्हारे लिए कर रहा हूँ, ये बात कभी मत भूलना। तो क्या तुम मुझे धमकी दे रहे हो कुराय? तुम पागल हो गई हो? वहां मेरा बेस्ट फ्रेंड प्रॉब्लम में है और मैं इस बात को अनदेखा करूं? कैसी लड़की हो तुम? कितनी सेल्फिश हो गई हो? तुम दोनों की आंखों पर पट्टी बंदी है। क्या मैं तुम दोनों को अलग अलग एक्सप्लेन करूं? एमिर की बस एक प्रॉब्लम है कि उस लड़की ने उसे लाइन नहीं दी, समझे तुम? हांडे, अगर तुम गलत हुई तो? हाँ, क्या होगा अगर फेरिया और एमिर के बीच में कुछ हो तो? अब क्या हुआ हांडे? तुम्हारी बोलती क्यों बंद हो गई? फेरिया, मैं तुमसे बात करना चाहता हूँ।
मैं इस चेहरे को रोज देखती हूँ। मैं ज्यादा देर तक देख नहीं सकती, मगर देख रही हूँ। मैं तुम्हें हर जगह देखती हूँ। हर कोई जो मेरे आसपास खड़ा हो, उनमें तुम्हें ढूंढती हूँ। हमेशा तुम मेरे आसपास होते हो, मेरे दिल में होते हो। माँ, थोड़ा पानी मिलेगा? तुम कल रात पहले से ही बहुत पी चुके हो, और क्या पियोगे? माँ, कुछ मत कहना, मुझे समझ में आता है। तुम्हें समझ में आ रहा है? मैं तुमसे कुछ नहीं कहती क्योंकि मुझे तुम पर भरोसा है। मुझे रुमेश चाची के यहाँ भी जाना है। अरे वाह वाह, ये तो यहाँ पर पहले से ही है। चलो इसे यहाँ रख देती हूँ। कैसी हैं आप? गुड मॉर्निंग जहरा। गुड मॉर्निंग जहरा आंटी। जॉनसू को हम स्कूल लेकर जा रहे हैं। ओहो, क्या बात है, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। थैंक यू सो मच जहरा आंटी। वैसे ये मिस सैनम का आइडिया था। अरे ये कहाँ से आया? ये कितना प्यारा डॉगी है। लारा को मिला था ये, पर उसे कहा शुगर को बहुत बुरा लगेगा तो वो इसे नहीं ले जा पाई, तो ये मेरे साथ आ गया। अब मिलकर इसका ध्यान रखेंगे। गुड मॉर्निंग। क्या बात है, आजकल तुम लारा के साथ घूम रही हो? लारा के साथ? देखो ना, ये कितना क्यूट है। ये आज से गार्डन में रहेगा। जब लारा उठेगी तो वो इसका ख्याल रखेगी। हाँ सही कहा तुमने, अब तो वही ख्याल रखेगी। तुम तो बिजी हो जाओगी, तुम्हारी क्लासेस है, प्रोजेक्ट्स हैं, तुम थोड़ी इसका ध्यान रख पाओगी अब। कम ऑन जॉनसू, हम लेट हो जाएंगे। आपका दिन अच्छा रहे। कैसे हो छोटू? फरिया, मेहमत ने कल रात बहुत पी रखी थी। अब मैं इस लड़के का क्या करूं? उसने पीना भी शुरू कर दिया है। आप क्या करेंगी? उसे अकेला छोड़ दीजिए, वो बच्चा नहीं है। अरे अरे, तुम कैसी बातें कर रही हो? तुम्हें क्या पता होगा? तुम माँ नहीं हो ना। वैसे जब तुम्हारे पापा आते हैं तो उनकी मदद कर देना, ठीक है? अकेले मत काम करने देना, वो अभी ठीक नहीं है। ठीक है, आप चिंता मत कीजिए। माँ, मुझे आपको कुछ बताना है। हमारा एक कॉलेज का प्रोजेक्ट है और हमारे एग्जाम्स भी जल्द ही होने वाले हैं, तो क्लासेस के लिए कुछ और देर कॉलेज में रुकना होगा। हम कंप्यूटर पर ग्रुप स्टडी करने वाले हैं। तो तुम आज वहीं पर रुकने वाली हो? हाँ, बस 3 घंटे के लिए। 3 घंटे रोज? रोज नहीं, बस कुछ दिनों के लिए। ये एक्स्ट्रा क्लासेस सिर्फ 1 महीने के लिए है। माँ, आप कितना सवाल पूछती हैं। ये बहुत जरूरी है, क्लास जाना ही होगा।
मैंने कुछ ज्यादा नहीं पूछा, इतना गुस्सा मत करो तुम। ठीक है, मैं तुम्हारे पापा से बात करती हूँ। ज्यादा देर मत करना और संभल कर जाना। आप भी अपना ध्यान रखना। जॉनसन स्टॉप इट, मुझे इरिटेशन हो रही है। मैंने आपकी दोस्त को बुरा कहा इसलिए आप मुझसे गुस्सा हैं क्या? नहीं, मैं तुम्हारे जेलस बिहेवियर की वजह से अपसेट हूँ जॉनसन। फरिया मेरी फ्रेंड नहीं है, ओके? वो मेरी कुछ भी नहीं है। हाँ, लेकिन तुम्हारी वजह से हम उसके जिंदगी भर एहसानमंद रहेंगे। जानती हो हम किसी से जेलस क्यों होते हैं? क्योंकि कहीं ना कहीं हम उनकी तरह बनना चाहते हैं। तुम फेरिहा से जेलस हो। वो एक वॉचमैन की बेटी है और तुम उसकी तरह बनना चाहती हो। जब भी आईने में देखती हो तो क्या तुम यही सोचती हो कि काश तुम फेरिहा होती? एमिर, कब से तुम्हारा फोन बज रहा है? फेरिया, कैसी हो तुम? ठीक हूँ, तुम बताओ। मैं ठीक हूँ। देखो, मैं ज्यादा घुमा फिरा के बात नहीं करना चाहता। मैं तुमसे सीरियसली कुछ पूछना चाहता हूँ। इन सब में मेरा कोई लेना देना नहीं है, फिर भी मैं जानना चाहता हूँ, क्या तुम एमिर से अब भी नाराज हो? तुम काफी अच्छा कर रहे हो। मतलब? बातों को घुमाना। फेरिया, उस रात की वजह से तुम एमिर से नाराज हो क्या? नहीं तो फिर तुम उससे नाराज क्यों हो? तुम्हारा इससे कोई लेना देना नहीं है। डोंट वरी, बाद में मिलते हैं। क्या बात है, तुम बहुत अकेले और उदास लग रहे हो। मैं तो बहुत टाइम से अकेला हूँ आंटी। ठीक है, समझ सकती हूँ। एमिर, चलो मूवी के लिए चलते हैं। मैं आज कॉलेज नहीं जाना चाहती हूँ और शायद तुम भी नहीं। सुबह सुबह मेरे पास जो आ गए हो। मुझे लड़कियों के बारे में सब कुछ पता है। मुझे पता है तुम क्या चाहती हो। मैं जानता हूं तुम्हें क्या पसंद है, लेकिन मैं फिरिया को नहीं समझ पाता। उसके साथ होता हूं तो खुद को भी नहीं समझ पाता कि वो क्या चाहती है, ऐसा क्यों करती है। मुझे कुछ नहीं पता। क्या बात है एमिर? नेवर माइंड, मुझे खुद नहीं पता कि क्या हुआ। चलो चेंज कर लो, फिर हम साथ में कॉलेज चलते हैं। तुम जाओ, मैं नहीं जाऊंगी। फेरिया, कैसी हो? मुझे दरअसल तुमसे सॉरी कहना है मेरी बिहेवियर के लिए। मैंने उस दिन जो किया ठीक नहीं था। माफी मांगने की जरूरत नहीं है, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन तुम्हारी माफी से मुझे फर्क पड़ता है। लीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया। ये आपके लिए। क्या तुमने ब्रेकफास्ट किया जहरा? माँ, आपकी कान की मशीन लगा लो। ठीक है जी। ये लीजिए। ये
जी मैंने नाश्ता कर लिया है, बिल्कुल। हाँ ठीक है। काम शुरू करने से पहले कुछ खा लेना। उस रात मैंने इसे बहुत परेशान किया, पर इसने मेरा बहुत अच्छे से ख्याल रखा। ये बहुत अच्छी है और तुम्हें वहाँ होना चाहिए था ओरहान। ओ, आपने बिल्कुल परेशान नहीं किया। क्या कह रही हैं आप ये? और हमें अच्छा लगा जो आप हमारे यहाँ आई। आज तुम जल्दी जा सकती हो ज़हरा। आज ओरहान की छुट्टी है, वो मुझे डॉक्टर के पास ले जाएगा। वैसे सफाई अगले हफ्ते ही होगी। देखो, साफ सफाई के लिए वैक्यूम क्लीनर यूज करके सारी चीजें जगह पर रख देना, फिर तुम जा सकती हो ज़हरा। ठीक है, ठीक है। ये रहा तुम्हारा ब्रेड और जैम। शुक्रिया माँ, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपके इस टेस्टी जैम के बिना तो हमारा ब्रेकफास्ट बेस्वाद ही रहता है। उम्मीद है आपको पसंद आएगा। ये बहुत लजीज है। ज़हरा के हाथों में तो जादू है। ऐसा कुछ भी नहीं है। मेरी माँ की ब्लैकबेरी जैम की और ज़हरा की पोमोग्रेनेट जैम की टेस्ट सेम है। ये बनाना बहुत मुश्किल होता होगा ना? नहीं नहीं, बिल्कुल भी नहीं। मुझे तो उसकी आदत है। वैसे सच कहूँ तो इसमें मेरी कोई कला नहीं है। ये तो बस अनार का जादू है जो मेरे गांव से आए हैं, और स्वाद एकदम असली होता है। वाह, तो हम ऑर्गेनिक जैम खा रहे हैं। आपको ये जैम ऑर्गेनिक मार्केट में भी नहीं मिलेगा, लेकिन वो इसे छोटे से जार में भरते हैं और काफी महंगे दाम में बेचते हैं। महंगे दाम और उसका में? स्वाद भी इतना अच्छा नहीं है जितना तुम्हारे इस जैम का है। ओह, छोटे से जार की महंगी कीमत। वैसे ये मार्केट होता कहाँ पर है? वो ऑर्गेनिक मार्केट है, सभी नेचुरल प्रोडक्ट्स बेचते हैं वहाँ। सभी प्रोडक्ट्स नेचुरल हैं तो उसकी कीमत भी कहीं ज्यादा होती है। हमने नेचर के साथ बहुत खिलवाड़ किया है और इसलिए अब उसकी कीमत चुका रहे हैं। वैसे मैं आपसे कुछ पूछ सकती हूँ? ये ऑर्गेनिक मार्केट होती क्या है? मतलब यहाँ पर कोई भी आकर अपनी चीजें बेच सकता है क्या? फेरिहा कैसी हो? मैं ठीक हूँ। वो तुम्हारे ऑर्डर्स मान रहा है। मैं कुछ समझी नहीं। वो तुमसे बात नहीं कर रहा, तुम्हारी तरफ नहीं देख रहा, जैसा तुम चाहती हो। मैं इन सब चीजों पर ध्यान नहीं देती। अच्छा है, तो इतनी जल्दी में क्यों हो? मुझे कोई जल्दी नहीं है। अच्छा, तो तुम घर जा रही हो? मैं घर नहीं जा रही। एनीवे, बाद में मिलते हैं। ओह, मैं पुराने दिनों को बहुत मिस करती हूँ। जब मैं बच्ची थी तो हम ऐसे ही निकल जाते थे और मुड़कर नहीं देखते थे। अगर आप चाहें तो मैं आपको घर छोड़ सकता हूँ। नहीं नहीं, मुझे घर जाने से पहले कहीं और भी जाना है, इसलिए रहने दीजिए। वैसे कहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा ठीक है, बाद में मिलते हैं। गुड बाय। जी ठीक है, आपका दिन अच्छा ध्यान रखिएगा गुजरे, अपना। संभल कर जाइएगा। आओ माँ। मिस्टर ओरहान, मैं आपसे कुछ पूछ सकती हूँ हाँ, क्या? बोलिए। अगर मैं उस मार्केट में जैम लेकर जाऊँ तो मैं भी बेच सकती हूँ उसे? हाँ, क्यों नहीं। आपका जैम वाकई बहुत ही लजीज है। आप कुछ जैम बना के रखिए, मैं अपने दोस्त से बात करके रखता हूँ। उन्हें पहले ये जैम टेस्ट करने दीजिए। नहीं नहीं, परेशान मत होइए मेरे लिए। मुझे रास्ता बता दीजिए, मैं 3 से 5 जार ले आऊंगी और वो चख लेंगे। नहीं नहीं, ऐसा मत कहिए। आपकी मदद करके मुझे खुशी मिलेगी। ठीक है, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपका जी, दिन मिलते हैं। बहुत अच्छा रहे।
हाँ, मुझे वो सीडी चाहिए। कुराई, मुझसे मजाक मत करो। तुम्हें और क्या चाहिए मुझसे? मैंने वो सब किया जो तुमने मुझसे करने को कहा, और अब तो मैं उसकी फ्रेंड भी बन गई हूँ। कुराई, मैंने तुम्हें उसका फ्रेंड बनने के लिए नहीं कहा था। वैसे भी तुम्हारी ये फेक फ्रेंडशिप से मुझे इरिटेशन होती है। तुम मुझे इरिटेट मत करो, तो मैं भी तुम्हें इरिटेट नहीं करूंगी। मुझे वो सीडी चाहिए। मैं जानता हूँ कि तुम उस सीडी की वजह से ये सब कर रही हो। तुम्हारे बिहेवियर से तो लगता है कि तुम शो ऑफ कर रही हो। तुम मेरी जासूसी कर रही हो? मैं तुम्हारी जासूसी क्यों करूंगी? झूठी, ये हमारी जासूसी कर रही थी। तुम दोनों का कुछ तो चल रहा है, तभी तो तुम घबरा रही हो। ध्यान रहे, तुम दोनों की लड़ाई में मैं बीच में नहीं आऊंगा। तुम दोनों इसे आपस में सुलझा लेना। नहीं 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 नहीं, इसे मत छू, ये गंदा होता है। छोड़ो छोड़ो उसे। अरे यहाँ मत आओ, यहाँ मत आओ, रुको, रुक जाओ। चलो अब अंदर चलते हैं, जल्दी करो चलो। माँ ये बहुत क्यूट है ना? हाँ क्यूट है, पर तुम्हारे पापा इसे अंदर बिल्कुल नहीं आने देंगे। चलो अब बहुत देर हो गई है, तुम बैठो यहाँ पर, खाना लाती हूँ तुम्हारे लिए, ठीक है? मैं अभी खाना बना कर लाती हूँ। चलो चलो अंदर चलते हैं। जानसू, तुम्हें अपने आप को संभालना होगा। क्या आपने देखा नहीं, वो मेरा मजाक उड़ा रहे थे। देखो, इसको सही जवाब पता है, लेकिन फिर भी इसने गलत जवाब पे टिक किया, जैसे मैं कोई जोकर हूँ। तो अपना दिमाग यूज करो जानसू, ये यूनिवर्सिटी नहीं स्कूल है। उनसे कह दो ना कि हाँ मैंने आंसर्स मार्क किए हैं, इसमें प्रॉब्लम क्या है? हाँ, जैसे कि मैं ये कहूंगी और वो मेरी बात मान लेंगे। चाय। हाँ शुक्रिया। हाँ माँ बोलिए। फेरिया, क्या तुम अब भी पढ़ रही हो? माँ मैंने आपको बताया था ना। पर मुझे अपने आने का सही वक्त तो बता दो। मैं जल्दी घर आ जाऊंगी, ठीक है? देखो, मुझे परेशान मत करो और मुझे गुस्सा मत दिलाओ। तुम्हारे पापा को तुम्हारी फिक्र हो रही है, हम सब तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। ठीक है माँ, मैं आ जाऊंगी। देखो, कोई परेशानी में मत फंस जाना बेटा। हाँ ठीक है। फेरिया, हम काम के वक्त फोन का इस्तेमाल नहीं करते हैं। आई एम सॉरी सर, दोबारा ऐसा नहीं होगा। तुम्हारी शिफ्ट खत्म हो चुकी है, तुम जा सकती हो। ठीक है, हैव अ नाइस डे। थैंक यू। माँ कहाँ ना आ रही हूँ? अरे पर तुमने अचानक से फोन क्यों काट दिया? अजीब सी आवाजें आ रही है, किस टाइप का कॉलेज है ये? मुझे नहीं पता, बस आवाजें हैं। मेरी बात सुनो, तुम्हारे पापा बार बार घड़ी देख रहे हैं, समझी तुम? आएगी अब। वैसे मेहमत ने जाते हुए कुछ कहा क्या आपसे? वो कुछ काम ढूंढने गया है। ओह, अच्छी बात है। मैं कुछ खाने के लिए बना कर लाती हूँ। ड्रॉर से बैग निकाल लेना, उसमें कुछ सामान रखा हुआ है। वैसल यहाँ आएगा, उसे भी हमारे गांव से कुछ चाहिए था, तो वो मैं उसे दे दूंगा। अगर वो आप उसे नहीं देंगे तो वो यहाँ आकर ले लेगा। अरे ऐसा क्यों बोलती हो? देखिए, शैतान का नाम लिया और हाजिर है वो। अंदर आइए। हेलो, कैसी हैं आप? बिल्कुल अच्छी। आ जाओ वैसल। अंदर ही आ रहा हूँ रिजा। आइए। कैसे हो तुम? मैं अच्छा हूँ, शुक्रिया। हाँ, आओ बैठिए। तुम्हारी बात चल रही थी। शुक्रिया, जल्दी ठीक हो जाओ तुम। आओ बैठो। मैं आपके लिए चाय लेकर आती हूँ। हाँ,
मैं तुम्हारे बेटे से बात करूंगा, उसे वार्न करूंगा। रिजा, जरा देखो तो क्या हालत हो गई तुम्हारी। नहीं, ये सिर्फ एक हादसा था। अली साहब ने आपको हेलो कहा है। उन्होंने दुआ की है कि आपके पैर जल्दी ठीक हो जाएं। शुक्रिया। वैसे अब चिंता की बात नहीं है, बस मामूली सा दर्द है। मेहमत कहाँ है? घर पर नहीं है? ये दिन का वक्त है तो वो घर पर कैसे हो सकता है भला? वो नौकरी ढूंढने गया है। ऊपर वाला उसकी मदद करे। आजकल जॉब मिलना बहुत मुश्किल है। क्यों? वो जवान और मजबूत है, सब तरह के काम कर सकता है। आपकी तरह बूढ़ा तो नहीं है। तो और बताओ वैसल, कैसे हो? सब ठीक तो है? अब क्या बताऊं रिजा, बहुत सारी प्रॉब्लम्स चल रही हैं। मेरी टैक्सी का नाइट ड्राइवर छोड़ गया है। ये काम भी बहुत मुश्किल है। उम्मीद है आपकी वाइफ मेरी बात को गलत नहीं समझेंगी, पर मेहमत ने अगर वैसा न किया होता तो मैं उसे जरूर नौकरी पर रख लेता। वैसे वैसल, तुम्हारी ये टैक्सी सिर्फ रात को ही चलती है क्या? पूरी रात जगना पड़ेगा? वो इसका एक सीक्वल भी बनाएंगे, यू नो। फिल्म वाकई बहुत अच्छी है। वाह वाह, देखो एमिर भी यहाँ है। कैसे हो एमिर? तुम पीछे रह गए। उन्होंने ये मैगजीन बहुत पहले पब्लिश की थी। मैं आपको कहाँ कर सकता हूँ डैड, आप तो बहुत तेज हैं। तुम्हें ये पसंद आई? मैं हैरान हूँ, क्योंकि आपके नाम की चमक हिल्स की चमक को फीका कर देगी। हिल्स को कर सकती है, पर तुम पर इसका असर नहीं होगा। हम अपने क्राउन प्रिंस और अपने एम्पायर की एडवर्टाइजिंग कर रहे हैं, लेकिन अपने राजकुमार को खुश कर पाना बहुत मुश्किल है। वैसे डैड, मैं चाहता हूं कि आप नाइट क्लब को नाइट क्लब ही समझें और मुझे राजकुमार की जगह अपना बेटा समझे तो बेहतर होगा। ममाज बॉय। वैसे मेरी मॉम के ख्यालात आपके बारे में कुछ अलग ही हैं। आप चाहें तो उनसे जाकर पूछ सकते हैं, वो आपको बता देंगी। तो मिस आयसुन अपनी छोटी सी दुनिया को इंटरेस्टिंग बनाना चाह रही हैं। एंजॉय डैड, मैं चलता हूं। ममाज बॉय। इतनी रात गए तुम ये क्या कर रही हो? अरे आपकी नींद बिगाड़ दी क्या? आप उठ क्यों गए? मैंने आंख खोली तो तुम नजर नहीं आई। तुम कर क्या रही हो? मैं अनार का जैम बना रही हूँ। इतना सारा जैम किसके लिए बना रही हो? क्या करोगी तुम इतने सारे जैम का? मैं इन्हें बेचूंगी। मेरी एक फ्रेंड है वहाँ पर, उसने कहा कि अगर मैं जैम बना सकूं तो वो मार्केट में रख देंगे, क्योंकि ये ऑर्गेनिक वाले जैम की बहुत डिमांड होती है मार्केट में, तो काफी मुनाफा भी मिल सकता है। तो मैंने सोचा कि इससे हमारी मदद हो जाएगी। मैंने अभी बंगले में नया काम शुरू किया है ना, तो उन्होंने ये बात मुझसे कही तो मुझे मन हो गया। वैसे भी हमारे लिए पैसे बहुत जरूरी हैं। तुम घर पर होकर आए? हाँ। ठीक है, मैं तुम्हारे घर आ रही हूँ फिल्म के लिए। दो महान लोग एक जैसा ही सोचते हैं। अभी मैं तुम्हारी ही फिल्म देख रहा हूँ। ठीक है, तो फिर आ जाओ, मैं तुम्हारे लिए भी कुछ बना देता हूँ। इतनी तकलीफ मत करो, मैं इसे अपने घर पर देख लूंगी। इसमें तकलीफ की क्या बात है? तुम घर आ जाओ, हम एक साथ बैठकर भी तो यहाँ वो देख सकते हैं। और हाँ,
मैं वो सीडी तुम्हें ले जाने नहीं दूंगा। कमाल की बात है, तुम्हारी टाइमिंग काफी पक्की है। इतनी जल्दी तुम आ गई, मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा। क्या बकवास कर रहे हो? कम ऑन, मजाक मत करो, मुझे पता है तुम ही हो। कम ऑन को राय, कुछ भी मत बोलो, मैं रास्ते में ही हूँ। एमिर? क्या एमिर? तुम्हारा फोन नहीं लगा तो मैंने सोचा। कोराय, तुमने मूवी बंद की या नहीं? नहीं। अब सामने से हट भी जा। कोराय मेरी बात सुनो, एमिर उसे देख लेगा। उसे बंद करो कोराय, मेरी बात मानो। कोराय प्लीज, कोराय प्लीज, कोराय मुझे जवाब दो। कम ऑन, फिल्म को बंद करो। क्या तुमने बंद की वो? हाँ हाँ ठीक है, तू खड़ा क्यों, बैठ जा यार। तुम सच में एक इडियट हो कोराय, मुझे हार्ट अटैक दे दिया। पता है क्या हो जाता? ओके डार्लिंग, मी टू, सी यू। किससे बात कर रहा था फोन पे? कोई नहीं यार, एक नई फ्रेंड है। माँ मुझे दे दो, मैं पकड़ लेता हूँ। जरूरत नहीं है, पास में ही है। मैं यहाँ से बस ले लूंगी और घर के सामने उतर जाऊंगी। मुझे मदद नहीं चाहिए। आपको ये सब छुट्टी वाले दिन करना था ना, आप सफाई भी करेंगे अभी। फिक्र मत करो बेटा, मैं सब कुछ कर लूंगी। मैं कितनी मजबूत हूँ जानते हो ना तुम, अहमद, ठीक है? आप बहुत ज्यादा काम कर रही हैं। ये सब करके आप ज्यादा पैसा नहीं कमा पाएंगे। तो और क्या करें, मैं शिकायत करना बंद कर दूं? जाओ जाकर अपना काम करो। रहने दो, मुझे किसी की मदद नहीं चाहिए, रहने दो। अपना ख्याल रखना, संभल कर जाना माँ। हमारा सोना बिक गया, जमीन बिक गई, अब माँ जैम बेच रही है। उनको नहीं समझ आता कि इन सब का कुछ फायदा नहीं है। वो मेहमत, तो तुम कोई नौकरी क्यों नहीं ढूंढ लेते? घर की मदद हो जाएगी। हाँ, नौकरी देने के लिए तरस रहे ना लोग। मैं बस जाऊं और मुझे मिल जाए। मेहमत, तुम्हें अच्छा लगता है ना मेरे पास नौकरी नहीं? तुम्हें लगता है कि मैं कुछ भी नहीं कर पाऊंगा और इसी वजह से मेरी बात की कोई वैल्यू नहीं है। वो मेहमत, तुम पागल हो गए हो क्या? तुम्हें लगता है मैं तुम्हें समझ नहीं पा रही हूँ? तुम मेरे भाई हो मेहमत। तुम्हारी बस आ गई, लेट मत होना।